केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे किसी फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह इसके लिए अधिकृत हैं। वे ही इस संबंध में कोई जानकारी दे सकते हैं। जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार के खबरों के बीच एक खबर ये भी आ रही है कि पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की एक पुरानी बात को मान लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट में इस बार जेडीयू को आनुपातिक भागीदारी मिल सकती है। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्रीय सरकार में 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार में जेडीयू के 3 नेताओं को जगह मिल सकती है। इसके तहत जनता दल यूनाइटेड कोटे से आरसीपी सिंह और ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और किसी एक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। राज्य मंत्री के तौर पर जो नाम चल रहे हैं उनमें रामनाथ ठाकुर, चंदेश्वर चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा शामिल हैं। इनमें से किसी एक को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बताते चले कि वर्ष 2019 में मोदी की दूसरी बार सरकार बनाने पर बिहार से लोजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, जबकि जेडीयू ने बीजेपी से मिला ऑफर ठुकरा दिया था। इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद आगे आकर सरकार में शामिल होने की बात कही थी। इससे लगता है कि जेडीयू के 3 मंत्री पद देने पर भाजपा नेताओं ने हरी झंडी दे दी है। गाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा से लौटे चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला बोला है। पटना में मीडिया से मुखातिब हुए चिराग ने कहा कि जब मेरे पिता बीमार थे तो नीतीश कुमार ने उनका हालचाल तक नहीं पूछा था, उनको अपमानित किया, लेकिन आज मेरे चाचा उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। चिराग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सोमवार को पिताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विपक्ष ने भी उन्हें याद किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी और हमारे चाचा उनके साथ दोस्ती निभा रहे हैं। पासवान जाति को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया अपने शासनकाल में, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता के बढ़ते कद को नीचा करने के लिए। और आज जो लोग उनकी शरण में जाकर बैठे हैं, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, पूछिए कब अपमानित नहीं किया नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को। और आज ये अपने भाई को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे, अपने भाई को याद करते नहीं थक रहे, तो इस तरीके से आप याद करेंगे अपने भाई को, उस व्यक्ति की गोद में जाकर बैठकर जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोगों ने, आप ही लोगों ने नीतीश कुमार जी से पूछा था, जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में थे, जब दिन रात देश के प्रधानमंत्री फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, देश के राष्ट्रपति मुझसे बात करके उनका हालचाल पूछ रहे थे। देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। शायद ही पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। तो जब एक तरफ ये तमाम देश के बड़े नेता फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उनका स्पष्ट जवाब था कि मुझे तो मालूम ही नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए एनडीए की, जिसमें इन्होंने भाजपा के साथ अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की थी। उसमें जब पूछा गया था तो कैसे मुस्कुराते हुए, तंज कसते हुए हमारे नेता के बारे में इन्होंने कहा था कि जाकर पूछे ना रामविलास जी से कि अपने 2 विधायकों के समर्थन से ही क्या वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। उसके बाद वो प्रकरण याद कीजिए, किस तरीके से हमारे नेता को ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने समर्थन देने से पहले अपने आवास पर बुलाकर उनसे मिन्नतें करवाई। मैं मौजूद था वहाँ पर, हमारे चाचा जी मौजूद थे। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता का ये अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे चाचा कैसे बर्दाश्त कर गए मुझे नहीं पता। वो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उसके बाद आज वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमारे नेता को याद तक करना जरूरी नहीं समझते। सहरसा के शिवपुरी डुमरेल बाईपास रोड स्थित भविष्य चौक के समीप विवेकानंद इंग्लिश केंद्र का शुरुआत किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन पूर्व वीडियो सह युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर गौतम कृष्ण एवं कहरा जिला परिषद धीरेन्द्र यादव ने फीता काटकर किया। इस इंग्लिश केंद्र में 11वीं 12वीं एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कराई जाएंगी। इस मौके पर राजद नेता डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा है कि हम इंस्टीट्यूट के संस्थापक को शुभकामनाएं बधाई देते हैं।
जिन्होंने एक अलग अंदाज में इंग्लिश इंस्टीट्यूट का शुभारंभ कर अपने अच्छे अनुशासन और शिक्षा का लाभ अपने छात्रों को 100% देने का काम किया है। इस मौके पर राजा यादव, शंकर, शशि, सुशील चौधरी, अजय आजाद, शहनवाज आलम समेत लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद इंग्लिश इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है बगीचा चौक में। ये हमारे छोटे भाई और एक बहुत बेहतर संस्कारी और वेल एजुकेटेड मंतोष जी के द्वारा स्थापित किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं और यहाँ बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मंतोष जी क्योंकि खुद एक बेहतर स्टूडेंट रहे हैं, अच्छे कंपटीशनों की तैयारी की है और पढ़ाने के एक उनके पास अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। गाँव में भी इन्होंने कई वर्षों से बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है और अब शहर में आकर के यहाँ बड़े माहौल में कंपटीशन के माहौल में कंपटीशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम शुभकामना होगा। बिहार के छपरा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मंगलवार को हुई मारपीट में एक की मौत और आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान रामपुकार राय के रूप में हुई है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा में पल्स पोलियो व टीकाकरण कार्यक्रम के सुपरवाइजर थे। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 4 बार पंचों द्वारा पंचायत भी की गई थी, लेकिन सोमवार की शाम उक्त जमीन पर गृह निर्माण का कार्य होते देख मंगलवार की सुबह लाल बिहारी राय मना करने पहुंचे थे। इसी क्रम में लाठी डंडे से लैस लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें लाल बिहारी राय, रामपुकार राय, नागेंद्र राय, विजेंद्र राय जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से भी 2 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस दौरान गोली लगने से एक 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनंद फानंद में परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का नाम हरिशंकर कुमार बताया जा रहा है। परिजनों ने गांव के ही पूर्व मुखिया संजय शाह पर घर में घुसकर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक के पिता कालीकांत शाह और गांव के ही हरिनंदन शाह, दयानंद शाह, धर्मेंद्र शाह, चंद्रदेव शाह से 1 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान आज दूसरे पक्ष से पूर्व मुखिया संजय शाह कुछ नशेड़ियों के साथ अचानक से घर पर धावा बोल दिया और पीड़ित के पिता के साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद पीड़ित युवक अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगा तो पूर्व मुखिया संजय शाह ने उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। काहे गोली मारा और कोनो जमीन से हमरा के झगड़ा थे जमीन के उ जमीन कहले हमरा खेत रोड के लिए आए उ भोरे के की करो हिम्मत होता है रोक लिए हमरा के बुझ गेली बदमाश बोल के चंद्रदेव मास्टर धीरेन्द्र शाह हरिनंदन शाह उ सब बदमाश बोल के हम सब अपना अपना घर में के हारा निकल दे देबे। बाद में संजय मुखिया बदमाश मंगा के ओकरा दल के आ रात को संजय मुखिया धमकी दल के अगर वोट तक मने से तो भोरे गोली मार दो जा घर ढूंढ के रिकॉर्डिंग क्या है हमरा पास मोबाइल नहीं करके जना डोमी नाम का गोली पैसे पहले डोमी नाम का मारने रहे कहे जना डोमी नाम का मार लिए गोली तैनी तोरो गोली मार देबो। क्यों गोली मारा अपने बेटा को? मेरा बेटा कुछ नहीं था कारण हमारा बेटा बहुत भोला भला बात कर रही है। कौन गोली मारा है? संजय मुखिया अपना हाथ से गोली मारा। कहाँ गोली लगी है? हम सब देखे, वो खुद देखे। छाती पे मुझे मारने गया, मेरा बेटा जो उसको पकड़ा था उसी को गोली मार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने राजद के स्थापना दिवस पर भाजपा और जदयू नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके साथ मजबूरी है, वे नकारात्मक राजनीति के दायरे से बाहर निकल नहीं सकते हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि 16 वर्षों से केवल दुष्प्रचार और झूठ की नकारात्मक राजनीति के बल पर ही वे अब तक लोगों को ठगते रहे हैं, पर आज स्थिति बदल चुकी है। नई पीढ़ी अब इन लोगों की चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है, वह इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जिस प्रकार बेरोजगारी और महंगाई विकराल रूप धारण करते जा रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार फिसड्डी साबित हो रही है। राज्य में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, उससे आम लोगों में भारी आक्रोश है। नई पीढ़ी को वर्तमान और भविष्य की चिंता है, वह सरकार में बैठे लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान का जवाब जानना चाहती है, जो सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं है। हम आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में आज
यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर उसे एक परिवार की पार्टी करार दिया था।